रहस्यवादी और छायावादी संपर्क के साथ समाज सुधार के कार्य, नारी के प्रति अपनी मानवीय भावनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिए महादेवी वर्मा ने भक्तिन संस्मरणात्मक रेखाचित्र जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है में अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय रोचक भाषा के माध्यम से वर्णित किया है। भारतीय हिंदू समाज ने एक कर्मठ और स्वाभिमानी नारी जो विधवा है के अस्तित्व को नहीं स्वीकारा। इसमें लेखिका महादेवी वर्मा का स्वयं का अनुभव दर्द पाठकों के हृदय को आंदोलित कर देता है। मन की इस पीड़ा के कारण ही वह आधुनिक मीरा बन गई। वे अपनी सेविका भक्तिन को छोड़ना नहीं चाहती है। संपूर्ण संस्मरणात्मक रेखाचित्र में भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज सुनाई देती है। उसके संपूर्ण जीवन को 4 परिच्छेदों में देखा जा सकता है। छोटे कद, दुबले शरीर, छोटी आंखें, परंतु दृढ़ संकल्प वाली विधवा नौकरी की तलाश में महादेवी वर्मा के समक्ष उपस्थित हुई। तब महादेवी वर्मा ने उसे अपनी सेविका बनाकर एक अति पुण्य कार्य किया। परिचय में उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया जो उसके रूप का विरोधाभास था। आता वह लेखिका से अपना नाम पुकारने के लिए मना कर देती है। तब लेखिका ने उसके गले में पड़ी कंठीमाला तथा झुकी चांद देखकर नामकरण की जिम्मेदारी संभालकर उसे भक्तिन नाम से पावन कर दिया। भक्तिन ऐतिहासिक झांसी में गांव के प्रसिद्ध सूरमा की इकलौती बेटी है जिसका पालन सौतेली मां के अत्याचार के आंचल में हुआ। 5 वर्ष की आयु में विवाह तथा 9 वर्ष की आयु में गौना संस्कार के बाद वह ससुराल को ही हो गई। लोकाचार के कारण मां ने पिता की मृत्यु का समाचार उसकी ससुराल भेजा, परंतु वह माता पिता से मिलने सास के आदेश से आई। नहर पहुंचकर पिता की मृत्यु का दुखद समाचार तथा सौतेली मां के व्यवहार में शिष्टाचार न पाकर दुख व अपमान से पीड़ित उल्टे पैरों ससुराल आकर सास व पति को खरा खोटा सुनाकर शांत हुई। यह वृत्तांत उसके जीवन का प्रथम परिच्छेद था जिसमें उसके जीवन का सुख दुख मिश्रित था। भक्तिन के भाग्य में शायद सुख था ही नहीं, जिस कारण दूसरा परिच्छेद भी दुख का साकार रूप था। 3 पुत्रियों की मां बनने पर 3 कमाऊ वीरों की सास तथा काकभुशुंडी जैसे पुत्रों की जन्मदाता दोनों जेठानियों की न्याय संहिता में वह केवल दंड की ही भागीदार थी। सास बुजुर्ग बन गई, जेठानियां बातें करती, कलूटे लड़के धूल उड़ाते पर भक्तिन व उसकी बेटियां घर का सारा काम करती। भोजन के नाम पर उसे रूखा सूखा मिलता। एक और जेठानियां धमाधम पिटती, परंतु छोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी को पूरा प्यार पाती। भक्तिन ने अपनी बुद्धिमानी, परिश्रम और पतिव्रता होने के आधार पर संपत्ति का बंटवारा करा लिया। खेत खलिहान यानी संपत्ति का श्रेष्ठ भाग पति के सहयोग से वह ऊपर से दुखी तथा अंदर से खुश होकर अपने हिस्से में ले लिया। परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका हिस्सा सोना बन गया। उचित समय पर बड़ी बेटी का विवाह धूमधाम से कर दिया, परंतु दुर्भाग्य का रूप 29 वर्ष की आयु में पति की मृत्यु के रूप में साकार हो गया। विषम परिस्थितियां होने पर भी अपना दूसरा विवाह न करके दोनों छोटी बेटियों के हाथ पीले करके, बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर, बाल कटवाकर, कंठीमाला धारण कर, मैली धोती का आंचल सिर पर रखकर तथा आंगन में अंगद की तरह पैर रखकर घर न त्यागने की चुनौती दे संपूर्ण संपत्ति को सुरक्षित कर लिया। अब भक्तिन के जीवन का और भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। बड़ी बेटी किशोरी से युवा होते ही विधवा हो गई। उसके जेठ व उनके लड़के भक्तिन की संपत्ति अपनाने के लिए जेठानियों के तीरंदाज साले को लाए और विधवा लड़की का पति बना दिया। यह घटना भक्तिन के घर का कलह बन गई और कलह के कारण भक्तिन की संपत्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। लगान न देने पर जमींदार के द्वारा भक्तिन को दंड के साथ अपमान भी मिला। अतः वह कमाई के लिए शहर जाकर लेखिका से मिली, जहां सेविका बन उसके जीवन का चौथा परिच्छेद आरंभ हुआ।
यहाँ लेखिका का भोजन बनाने के साथ साथ वह उनके हर कार्य की सेविका बनी। यही नहीं, वह लेखिका का मार्गदर्शन भी करने लगी। इस प्रकार स्वयं शहरी न बनकर उसने लेखिका को देहाती बना दिया। साथ ही लेखिका को प्रसन्न करना ही उसके जीवन का उद्देश्य हो गया। लेखिका के चाहने पर भी भक्तिन ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा, बल्कि लेखिका की शिक्षा को ही अपनी शिक्षा मान लिया। इसी प्रकार वह लेखिका के भ्रमणकाल की इकलौती साधिन बनी, उनके कागज पत्र संभाल कर रखती। लेखिका की ही नहीं, छात्रावास की बालिकाओं की भी प्रिय बन गई तथा लेखिका के मेहमानों को भी पहचानने लगी। युद्धकाल में बेटी दामाद के साथ न जाकर लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी। ऐसी आत्मसमर्पित सेविका की अंतिम विदाई की कल्पना मात्र से ही विचलित हो लेखिका सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन की कहानी पूरी न कर सकी, जिससे वे स्त्री अस्मिता की सच्ची पहचान करने में चूक गई। लेखिका की पराजय भक्तिन की विजय बन गई।